हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है तारीख 4 अप्रैल, दिन शुक्रवार। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खुद के नाश्ते के टाइम से। हाँ जी, सारा काम हो गया है, सबका ब्रेकफास्ट बन गया था और सब भी चले गए थे स्कूल। और अभी सब कुछ काम करने के बाद मैं अपना नहा करके और खुद का नाश्ता निकाल रही हूँ। कल था बर्थडे हस्बैंड जी का, तो आज मैं बर्थडे केक खाऊंगी क्योंकि कल मैं गुरुवार था तो नहीं खा पाई थी इसलिए। और जो केक था ना वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वैसे भी मेरा मतलब फेवरेट ही है पाइनएप्पल फ्लेवर। तो किसी का भी बर्थडे हो मैं कोशिश करती हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर का ही केक आए। तो हस्बैंड जी के बर्थडे पे तो मुझे ही ख़रीदना था, तो बस मैंने अपना ही मतलब मेरे ही पसंद का केक ले आया। मेरे पसंद क्या, हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी ये केक बहुत पसंद आता है। और पहले मुझे ना बटर स्कॉच का फ्लेवर पसंद था और अभी पता नहीं क्या हुआ, कुछ सालों से मुझे पाइनएप्पल का फ्लेवर पसंद आता है केक में। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए केक कट कर ली और देखो दिखने में भी बहुत सुंदर था। और साइड में ना ऐसे गोल्डन जो पॉल्स होती हैं ना वो डले हुए थे, खाने वाले ही थे वो भी, तो वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो आज नाश्ते में मैंने लिया है मसाला पराठा, दही। और ये जो भाभी ने मुझे मिर्ची की अचार दी है ना, इसको हम लोग मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। हर चीज़ में मतलब मौका ढूंढते हैं खाने का हम लोग। और ले तो लेती हूँ ज़्यादा पर खा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं पहले ज़्यादा ली फिर उसको कम कर रही थी। और मीठे में है, नहीं नहीं दही नहीं था, ये था सेवई। हाँ जी, मसाला पराठा, सेवई और केक और साथ में मिर्ची का अचार। तो चलिए पहले तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद मेरा सेकंड काम होता है वीडियो एडिट करना, और उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिट करने के बाद बनाती हूँ दोपहर का लंच। तो आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लेट हो गया था, तो जब भी मुझे लेट होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसा खाना बनाने की जिससे फटाफट से बन जाए। क्या दाल चावल और सब्ज़ी अलग अलग बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक चीज़ बना लो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो वन पॉट में मतलब वन पॉट मील कहते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सोयाबीन पुलाव की तैयारी, मटर सोयाबीन पुलाव की तैयारी। तो बिना लहसुन प्याज के ही अभी बनेगा क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये था नवरात्रि के समय का। और ये जो मटर है ना ये है फ्रोज़न मटर, तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया था और इसको अभी अच्छी तरह से धो लूँगी। उसके बाद सीधे खाने में जो भी मैं बनाऊँगी उसके साथ डाल दूँगी। तो नवरात्रि का आज वैसे 7वां दिन था जब ये वीडियो मैंने शूट किया था। चावल मैंने पहले ही धो के रख दिया था 1.5 से 2 घंटे पहले। पुलाव अगर बनाना हो ना तो चावल को भिगो के आप रख दीजिए 2 घंटे पहले, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। जो घर में भी आप रेगुलर चावल खाते हैं ना उसका भी पुलाव अच्छा बनता है। वैसे मैं बहुत ही कम होता है कि मैं पुलाव के लिए स्पेशली बासमती चावल लेके आऊँ या लंबे वाले साइज़ के। जो घर में चावल रहता है ना मैं उसी में बना लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो चलिए बिना लहसुन प्याज के मैंने कैसे बनाया था ये बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने लिया था जीरा, तेज़पत्ता, बड़ी लौंग इलायची, सॉरी बड़ी वाली इलायची और लौंग और जावित्री लिया था मैंने। मसाले में मैंने टमाटर ढेर सारा पीस लिया था, मखाना था, नारियल था, फल्ली था, अदरक था और हरी मिर्च भी थी थोड़ी सी। और ऊपर से फिर सूखे हुए मसाले जो बेसिक मसाले हैं ना, धनिया, जीरा, दालचीनी, हल्दी, नमक, ये सब डाल के मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और साथ में मैंने डाल दिया था यहाँ पे मटर और सोयाबीन। तो जितना भी आपको सोयाबीन खाना हो उतना डाल लीजिए। हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल लिया था। और इन सभी में मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी मसालों में, ताकि ये इसका जो मसाले का स्वाद है ना वो सोयाबीन में आ जाए। और उसके बाद ऊपर से डाल दूँगी भीगे हुए चावल। और इन सभी को डाल के साथ में मैं डाल दूँगी, जैसे 1 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी डालूँगी। 3 गिलास क्यों डालूँगी, क्योंकि सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा था आज। और उसके बाद इसको सीटी लगा देंगे एक, बस। हाँ जी, एक सीटी लगाऊंगी और ये बन के बिल्कुल, ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, अभी भून रहे हैं तो बनने के बाद भी अच्छे दिखते हैं, ये चीज़ है। तो बस इसको बनाने में मुझे ना सिर्फ आधे घंटे लगते हैं, तैयारी से लेके बनाने तक में। बहुत ही फटाफट, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और गर्मी के दिनों में ना ऐसा ही खाना बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बनाने में भी खाने में भी टेस्टी रहता है और बनाने में भी जल्दी जल्दी बन जाता है। तो किचन में ज़्यादा देर तक पसीने में नहीं बैठना पड़ता है। तो पुलाव के साथ रायता अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने मीठा दही लिया, अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर। और अगर आपको पसंद हो तो दालचीनी भी डाल लेना। मुझे पसंद है पर आज मैं नहीं डालूँगी। कभी कभी स्वाद थोड़ा सा चेंज करना चाहिए रायते का। इसमें आप चाहो तो बूंदी भी मिला सकते हो, चाहे खीरा, प्याज, टमाटर काट के डाल सकते हो। और मैं सिर्फ डालूँगी धनिया पत्ती, क्योंकि आज बस इसी तरह का प्लेन रायता ही मतलब खाने का मन था।
और साथ में मैं भून लूँगी पापड़। हाँ जी, खाना बनाते बनाते हस्बैंड जी भी आ गए थे और साथ में मेरे कपड़े भी थोड़े बहुत जो थे मैंने उनको घुमा दिया था मशीन में। और यहाँ पे पापड़ जो हैं वो अभी तल नहीं सकते ना, तो इसलिए सिकने वाले जो पापड़ होते हैं ना, वही मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया था, तो ऑफिस से आते समय ले आए थे। ख़त्म हो गया था ये वाला पापड़। बाकी सारे जो तलने वाले पापड़ है वो तो है, पर सिकने वाला पापड़ ख़त्म हो गया था। नवरात्रि में खूब बच्चे सेक सेक के खाते हैं पापड़ खाने में। और इसको ना मैं सोची फ़ोल्ड कर देती हूँ, जैसे टीवी में करते हैं ना फ़ोल्ड, तो बस वैसे ही करने का सोची, तो गरम गरम था तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई, उस चक्कर में ये पूरी तरह से फ़ोल्ड नहीं हुआ और कड़क हो गया। वैसे इसको फ़ोल्ड करने का एक और तरीका होता है कि आप पहले से फ़ोल्ड कर लो फिर सेकाई कर लो, तो खैर ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अच्छा बन जाएगा। वैसे कई बार अच्छा बना था पर इस बार बिगड़ गया था। तो ये देखो जी, खाने में अभी जो पुलाव है उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। खीरा मैंने काट लिया है, रायता है और पापड़ है और साथ में है पुलाव। इतनी चीज़ें रहती हैं और ऊपर से जब घी डल जाता है ना, तो स्वाद का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। और ये मतलब मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा ये सब बनते रहता है। इस तरह से आप सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं। और कटहल भी आ रहे हैं ना, कटहल के साथ भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का भी। और सोयाबीन के साथ तो मैंने बना ही दिया है अभी यहाँ पे, और ढेर सारी सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं, पनीर के साथ बना सकते हैं। बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, तहरी तहरी बोलते हैं, हाँ। और बहुत लोग बिरयानी भी बोल लेते हैं मतलब बिरयानी मसाला डाल दिया तो बिरयानी बन गया, इस तरह से है। तो बस इसका भी हम लोग मज़ा लेंगे। और दोपहर में खाना वाना खाने के बाद ना मैं थोड़ा देर सो ली थी। उसके बाद आज से लग गई है मेरी ड्यूटी छोटे बेटे को ग्राउंड से लेके आने की। लेके तो चले जाते हैं हस्बैंड जी, पर वहाँ से हस्बैंड जी अपना ऑफिस चले जाते हैं और वहीं से फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो उनका जो टाइमिंग है ना, वो बेटे को लेके आने का टाइम नहीं बचता है, तो फिर मुझे जाना पड़ता है अभी लेने। 1-2 दिन तो बड़े बेटे को भेजी थी, पर उसका भी रोज़ रोज़ पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, इसलिए सोच के मैं खुद ही चली गई थी लेने। और सीधे अब आप लोग से मैं मिल रही हूँ रात के 7:30 बजे। हाँ जी, 7:30 या 8 बज रहे थे। तो यहाँ पे आई मैं, तो सबसे पहले ये था कि कपड़े मैंने दोपहर में धुलने के लिए लगाए थे ना, तो फिर मैं सो गई थी तो कपड़े मैं धो ही नहीं पाई थी। तो बस अभी उनको खंगालने का काम कर रही थी और साथ के साथ बनाऊंगी खाना। और डिनर में आज बन रहा है चीला चटनी। हाँ जी, चीला वैसे तो नहीं बनाना था, ये मैंने सुबह के लिए तैयारी करके रखा था कि इडली बनाऊंगी सुबह लंच में। पर बेटों का फिर डिमांड हो गया, मम्मी आज पेपर डोसा बना दो, तो बस वही बना रही थी। और पेपर डोसा बोल लो या तवा डोसा या चीला हम लोग उसी को बोलते हैं। मतलब उसमें अगर मसाले डल गए तो वो डोसा बन गया, प्लेन है तो प्लेन डोसा हो गया, पेपर डोसा इस तरह से। वैसे छत्तीसगढ़ में इसको चीला भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े का काम साथ में कर रही थी और साथ में बना रही थी चटनी। तो अदरक, हरी मिर्ची, क्योंकि अभी लहसुन डल नहीं रहे थे, नवरात्रि था तो, और चना, नारियल और फल्ली मैंने जिसको भिगो के मैं शाम में ही रख दी थी। क्या सुबह का जब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो मैं ये सारे काम शाम में ही कर लेती हूँ। पर ऐसा हुआ कि फिर रात में ही बनाना पड़ा, मतलब सुबह की तैयारी रात में काम आ गई ऐसा बोल सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें खाना ना अच्छा भी लगता है, और रोटी बनाने से ज़्यादा मुझे आसान लगा। तो मैंने सोचा भी कि गर्मी में ना हफ्ते में 2 से 3 दिन यही सब कुछ बना लिया करेंगे, क्योंकि रोटी बनाने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं क्या रीज़न है। फ़िलहाल यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से मैं बना ले रही थी। और आज का दिन बस इसी तरह से कटा, कुछ खास तो नहीं कटा, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया था। और आप लोगों का जो भी मैसेज आता है ना, कमेंट, मैं उसको पढ़ती हूँ और उसकी कोशिश करती हूँ जवाब दूँ। हाँ, अगर आपको जवाब देना बुरा लगता होगा तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ। और बाकी कुछ गलतफ़हमियाँ रहती हैं तो मैं सोचती हूँ कि उनको क्लियर कर दूँ, बस इसलिए मैं कमेंट का जो जवाब है ना वो मैं अपने वीडियो में दे देती हूँ। और क्या बताऊँ, बस इस तरह से ये भी कट रहा है। गर्मियाँ खूब अच्छी तरह से आ गई हैं और काम मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था घर आने जाने की वजह से, और बिज़ी भी थे 1 महीने। तो बस इस तरह से ही चल रहा था। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि अब थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई पे ध्यान दूँगी। तो अगले वीडियो से हो सकता है कि आप लोगों को साफ़ सफाई का वीडियो मिले, क्योंकि ज़्यादा काम ही काम रहेगा इस तरह से। और यहाँ पे देखो चटनी में मैंने तड़का मिला दिया है। और ये मैंने अभी तो रिफाइंड ऑयल में मैंने तड़का मारा है, क्योंकि सरसों तेल भी ख़त्म है। और मैं ना अभी घर गई थी पिछले कुछ दिनों पहले, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो मैं अपने पापा के घर गई थी, मतलब मायके।
तो वहाँ पे पापा जी के घर पे ना सरसों तेल यूज़ होता है, यहाँ तक कि पूड़ी भी जो छानते हैं ना वो सरसों तेल में बन रहा था। तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो कुछ देर बाद समझ में आया कि सही बात है। जैसे हम लोग ना पहले रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते थे और अभी रिफाइंड ऑयल का इतना यूज़ हो रहा है और वो नुकसानदायक है, सभी को पता है, फिर भी हम यूज़ करते हैं। तो मैंने अब सोचा है कि मैं भी ना सरसों तेल को अपने किचन में ऐड करूँगी। वैसे तो सरसों तेल ही यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर चीज़ों में, लेकिन कुछ भी छानना बघाड़ना होता है ना तो उसके लिए मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती थी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रिफाइंड ऑयल को स्किप करूँगी, मतलब अब मेरे किचन से ही बिल्कुल मैं सोच रही हूँ हटा देने का। हाँ, कभी-कभार ऐसा कुछ आया जैसा लगा कि नहीं इसके बगैर काम नहीं चल रहा है तो फिर उसको मैं ऐड ऑन कर लूँगी, वरना मैं अब कोशिश करूँगी कि रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे अभी मैं वैसे रिफाइंड तेल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे यहाँ अभी कुछ पैकेट बचे हुए हैं, मतलब 2 लास्ट के 2 पैकेट बचे हैं। तो इनको ख़त्म करने के बाद ना हम लोगों ने प्लान किया है सरसों खरीदेंगे और खुद से तेल जो निकलवाते हैं ना सरसों तेल, वो वाला लेके आएंगे। क्योंकि जो रेडीमेड आ रहा है सरसों वो मुझे बहुत मतलब सस्ता है, जितना महंगा अभी राई दाना है सरसों है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही सस्ता तेल मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद उसमें भी मिलावट होगा। तो मैंने ना अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने हमने प्लान किया है कि हम अभी सरसों तेल खुद से निकलवाएंगे और उसका स्वाद, क्योंकि भाई के यहाँ गए थे ना तो ओरिजिनल चीज़ें मिल रही थी खाने में, तो उसका जो सब्जी बन रहा था ना बहुत ही टेस्टी बन रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि अब हम भी क्या बोलते हैं सरसों तेल यूज़ करेंगे। और हाँ, बातों बातों में ब्लॉग आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैंने चटनी का तड़का मार लिया था और यहाँ पे मैं डोसा के लिए सीजनिंग जो होती है ना वो करना बहुत ज़रूरी है तवे का। तो सबसे पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए, फिर तेल लगा के उसको कपड़े से पोंछें, फिर उसमें ठंडा पानी डाल के और फिर उसको पोंछें। वैसे मैंने एक बार कर लिया था, ये दोबारा से मैंने तेल लगाया था क्योंकि मेरा जो तवा था ना काफ़ी सूखा लग रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा से तेल लगा के उसको फिर से पोंछा। काफ़ी लंबे टाइम बाद इस तवे को मतलब यूज़ कर रही थी इसलिए। और सीजनिंग अगर अच्छे से हो जाएगा ना तवे का तो फिर आपका जो पहला चीला भी है ना या डोसा वो अच्छे से निकलेगा। कहते हैं ना 1 या 2 जो डोसा होता है वो बिगड़ जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से तवे को सीजनिंग कर लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से गर्म है और उस पर अगर आप बैटर डालते हैं ना तो बिल्कुल फटाक से एक बार में ही पलटी मार जाएगा आपका डोसा। तो बस यहाँ पे मेरा डोसा बन के रेडी हो गया है और रिफाइंड तेल को मैंने स्किप करने का सोचा है। हाँ, आप लोग भी कोशिश करें अपने अपने किचन से निकाल दीजिए। वैसे मैं जिस दिन निकालूंगी उस दिन ज़रूर बताऊंगी। सरसों तेल को अपने किचन में ऐड कर रहे हैं हम लोग, वो भी प्योर सरसों तेल को। देखते हैं कितना महंगा पड़ेगा, मार्केट में जाएंगे पता करेंगे, उसके बाद इसके बारे में आप लोग को बताऊँगी। यहाँ फ़िलहाल तैयार हो गया है बच्चों का डिनर और आज सभी का डिनर यही रहेगा। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।